इंडिया पाकिस्तान दुआ कीजिए अमन जो है वो कायम रहे। आज जब हम नया साल मना रहे हैं, मोदी जी ने भी एक न्यू ईयर गिफ्ट तैयार कर लिया है पाकिस्तान के लिए। हमने ऑफिशियली बोल दिया है कि ऑपरेशन जो सिंदूर था पार्ट 2 वो शुरू होने वाला है। ये 2026 का पहला दिन और 2026 में पाकिस्तान और इंडिया की आग लगा देने वाली जंग छिड़ने जा रही है। इसके हवाले से बड़ी ही एक अलार्मिंग जो न्यूज है वो सामने आ रही है। सबसे पहले आपको इस बारे में आगाह कर देता हूं। इंडिया के साथ जो जंग है ना, अगर यूनिलैटरल है तो वो इसकी ऐसे की तैसी कर देंगे। अल्लाह मैं देखें, वी कैन नॉट फाइट इवन ए लिमिटेड कन्वेंशनल वॉर विद इंडिया। हम नहीं लड़ सकते, हमारे पास इतने नहीं है। हमने अभी 30,000 कामिकाजी जो ड्रोन्स हैं उसको डिप्लॉय कर दिया है पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर। कामिकाजी ड्रोन को तकनीकी भाषा में कहा जाता है लोटिंग मुनिशन। लोटिंग का मतलब है हवा में मंडाते रहना, मौके का इंतजार करना और सही समय पर सटीक वार करना। ये कोई साधारण ड्रोन नहीं होता है, ये एक ही प्लेटफॉर्म में 2 हथियार वाला खतरनाक हथियार होता है। अब जान लीजिए कामिकाजी ड्रोन कैसे हमला करता है। दरअसल ड्रोन को टारगेट एरिया की तरफ छोड़ा जाता है, वो घंटों तक उस इलाके में चुपचाप हवा में रहता है, दुश्मन के हर मूवमेंट को रियल टाइम में देखता है, सही टारगेट मिलते ही सीधे टकरा कर खुद को विस्फोट कर देता है। अब इसमें सिर्फ अल्लाह से ये दुआ करें कि अल्लाह ताला इसमें पाकिस्तान का कोई नुकसान ना करे। बड़ी खौफनाक किस्म की जंग होगी, ये दावा किया गया है। अमेरिका की एक थिंक टैंक है जिसको काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस कहा जाता है, उनकी रिपोर्ट आई है। ये अमेरिकी थिंक टैंक है। उस रिपोर्ट के मुताबिक ये कि पाकिस्तान और इंडिया की 2026 में किसी भी वक्त एक बहुत बड़ी जंग छिड़ सकती है। आपको पता है कि आसिम मुनीर इस वक्त मेरी नजर में पाकिस्तान का कमजोर तरीन आर्मी चीफ है। ये पाकिस्तान को डुबो देगा अगर इसको हटाया। अल्लाह पाकिस्तान को किसी हादसे से बचाए, किसी वाक़े से बचाए। 1971 की मैं बात करूं, मशरकी पाकिस्तान जैसा सानिया, उससे बचाए। और इतिहास का ये सबसे ज्यादा घातक अटैक ये होगा जिसकी तैयारी भारत ने कर लिया है। और ये हमने बोल दिया कि ये ऐसा युद्ध होना चाहिए जहां पर हमारा एक भी आर्मी का आदमी मारा नहीं जाना चाहिए। और पाकिस्तान की एंकड़ी मोदी जी ने बोला है मुझे युद्ध खत्म करना है 6 घंटे में, और पहले 12 मिनट में काम हो जाना चाहिए, उसके बाद सरेंडर करवाना है जैसे 71 में करवाया था पाकिस्तानियों को। कि भारत जो है वो पाकिस्तानी सरहद के करीब गुजरात में अपनी फिजाई मशकें, एयरफोर्स की जो एक्सरसाइजेज हैं उन्होंने वहां पे वो शुरू करने का ऐलान किया है। 20 जनवरी से 21 जनवरी तक फिजाई हदूद को बैनुल अक़वामी परवाज़ों के लिए बंद करके इंडियन एयरफोर्स की मशक के लिए रिजर्व करने का नोटिस टू एयरमैन नॉट टाइम जो है वो जारी कर दिया गया। आपको इल्म है कि जब से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी बढ़ी है, तो वहीं दूसरी तरफ अगर देखें तो अफगानिस्तान और भारत के दरमियान मोहब्बत की पींगे जो है वो मजीद बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और भारत की जानब से बाकायदा तौर पर अब इमदाद, इसके अलावा कई ऐसी एक डेवलपमेंट जो है वो भी होती हुई नजर आ रही हैं। जहाँ एक जानब पहले TTP के मिलिटेंट जो थे इनके पास जदीद तरीन टेक्नोलॉजी जैसा कि अब ये क्वाड कॉप्टर जो ड्रोन्स हैं इनका भी बाकायदा तौर पर इस्तेमाल होता हुआ नजर आ रहा है। और ये इसके बाद है जब से भारत और अफगानिस्तान के दरमियान जो प्यार और कुर्बत की जो ताल्लुकात हैं वो मजीद गहरे हुए हैं। अब ये जो न्यू ईयर है ये शुरू अभी हुआ है और हमारी तैयारी शुरू हो गई है, गिफ्ट पैक करके रख लिया है। और ये गिफ्ट वो नहीं होगा जो हम जो है ना मिठाइयाँ देते हैं, सेलिब्रेशंस करते हैं, पटाखे चलाते हैं। पटाखे जो हैं इस बार डिफरेंट चलेंगे और ये गिफ्ट ऐसा होगा जो पाकिस्तान सदियों तक याद रखेगा। ये हॉन्ट करेगा उनको जब तक ये इनका वजूद जिंदा है। पाकिस्तानियत को खत्म करना है इस बार। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस भारत ने 80 से ज्यादा कामिकाजे ड्रोन उड़ाकर पाक वायुसेना के नूर खान एयरबेस तक को निशाना बनाया, वही भारत अब थलसेना, वायुसेना और नौसेना के लिए कम से कम 850 नए लॉइटरिंग म्यूनिशन खरीदने जा रहा है। इसके साथ ही पूरी लड़ाकू इकाइयों के लिए करीब 30,000 ड्रोन सिस्टम शामिल करने की योजना भी तैयार है। मतलब साफ है, अगली लड़ाई में गोलियों से ज्यादा असर आसमान से बरसते ड्रोन दिखाएंगे। इधर भारतीय वायुसेना ने राजस्थान गुजरात सेक्टर के ऊपर एक बड़ा नोटैम जारी कर एयर स्पेस रिजर्व कर लिया है। कारण बताया गया है हाई इंटेंसिटी युद्ध अभ्यास और मिसाइल परीक्षण, यानी पश्चिमी मोर्चे पर अग्नि प्राइम से लेकर ब्रह्मोस और स्वार्म ड्रोन रणनीति तक सब कुछ असली युद्ध जैसे हालात में अभ्यास हो रहा है, ताकि अगर कल फिर पहलगाम जैसा हमला हुआ तो जवाब देने में एक पल भी न लगे। यही सच्चाई आज पाकिस्तान के टीवी स्टूडियो में भी मानी जा रही है। खुद उनके एंकर कह रहे हैं,
ऑपरेशन सिंदूर में तो बीच में दखल हो गया, लेकिन अगर 2026 में दोबारा हालात बिगड़े तो भारत किसी की कॉल नहीं सुनेगा। हमारी अर्थव्यवस्था, ईंधन और वायु रक्षा की हालत हमें एक दिन भी टिकने नहीं देगी। संदेश बिल्कुल साफ है, भारत अब चेतावनी नहीं देता, सीधी तैयारी दिखाता है। अगर आप भी मानते हैं कि भारत अब पूरी तरह तैयार है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में लिखें, ड्रोन शक्ति, भारत तैयार। ऐसी ही रणनीतिक और राष्ट्रीय अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मोदी जी ने बोला पाकिस्तान के साथ जो पाकिस्तानियत भारतीयों के अंदर है, यही 30 करोड़ इलीगल्स की, इनकी भी खत्म करनी है। इसलिए डेडलीस्ट अटैक हिस्ट्री में प्रिपेयर कर दिया गया है। अब सिंपल मैथ्स है, नंबर्स टेरिफाइंग है। आपको देखा होगा कि जो पिछले 70-75 साल में हमने युद्ध किया, उसके अंदर यह था कि किसके पास बड़ी मिसाइल है, किसके पास ज़्यादा रॉकेट्स हैं, किसके पास ज़्यादा एयर पावर है। भारत ने गेम को चेंज कर दिया। हमने रियलाइज किया ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 1 में एक सिंपल ट्रुथ कि पाकिस्तान भिखारी है, ब्रोकन है और उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम था वो जोक था, चाइनीज था। चाइनीज का तो अब ये हालत हो गई है कि युद्ध के मैदान में कहीं भी उनके जो हथियार थे वो अपने आप ही फट रहे हैं। और पाकिस्तान का तो सब कुछ पहले से ही कटा हुआ था, अब फटा भी हुआ है। अब आते हैं कि जो हमारी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स हैं वो कंफर्म करती हैं कि अगर रियल वॉर हुआ तो जो इनका जो पाकिस्तान का पूरा रडार का जो नेटवर्क है, जो एयर डिफेंस सिस्टम है जो चाइना से खरीदा है, उसको कोलैप्स होने में 12 मिनट लगेंगे। टारगेट खत्म, ड्रोन खत्म, बिल्कुल एक खतरनाक अटैक लेकिन मशीन के जरिए। अब क्यों खतरनाक है कामिकाजे ड्रोन, ये भी जान लीजिए। क्योंकि ये लो रडार सिग्नेचर से लैस है, यानी कि पकड़ में आना मुश्किल है। हाई प्रिसीजन यानी सटीक हमले करता है। लो कास्ट यानी कि क्रूज मिसाइल से कई गुना सस्ता है और जीरो रिस्क टू सोल्जर्स, कोई भारतीय सैनिक खतरे में नहीं पड़ता है। रिपोर्ट्स कि हमने एक पूरी फ्लीट, हमने 30,000 से ज्यादा की तो कामिकाजी ड्रोन्स की हमने ले लिया। ये लार्ज स्केल कामिकाजी ड्रोन्स हैं जो हमने डिप्लॉय किए हैं। सिर्फ 30,000, ज्यादा नहीं, क्योंकि हमें मालूम है कि वो तो 500 ही हैंडल कर सकते हैं। हमने 30,000 की तैयारी कर ली। प्लीज लेट दिस नंबर सिंक इन। 30,000 फ्लाइंग बॉम्ब्स ये पेनिट्रेट करेंगे पूरे पाकिस्तान के अंदर और तैयारी पूरी है। न्यू ईयर के अंदर ये गिफ्ट पाकिस्तान को दिया जाएगा। ये अंदर की रिपोर्ट है जो हमारी आर्मी और हमारे जो डिफेंस लोग हैं उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। मैं कोई भारत के सीक्रेट्स नहीं रिवील कर रहा हूँ, ये वो चीज़ें हैं जो ओपनली हमारी गवर्नमेंट बोल रही है कि हमारी तैयारी पूरी है और बॉर्डर के ऊपर तेजी ऑलरेडी हमारी तरफ से भी और पाकिस्तान की तरफ से भी होनी शुरू हो गई है। पर कश्मीर, सियालकोट और सरक्रीक का जो बॉर्डर है वहां पर भारतीय हमले की इतलाआत सामने आ रही हैं। भारतीय फौज ने कश्मीर को निशाना बनाया, फिर भारतीय फज़ाइया की जानिब से सरक्रीक से लेकर सियालकोट के बॉर्डर तक इस सारे बॉर्डर को उन्होंने घेर लिया है। हमारी फौज यानी कि वो अफगान बॉर्डर पर भी इस वक्त बदतरीन तरीके से इंगेज हो गई है और 2 दिन पहले भी 50 दहशतगर्द अफगानिस्तान के बॉर्डर से पाकिस्तान में घुसने की जनाब कोशिश कर रहे थे, तश्कील बनाकर आ रहे थे और ये खुदकुश बमबार थे जो पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी तबाही बर्पा करना चाहते थे। पाकिस्तान इंडिया का देख लें कितना बड़ा जंग हुई और जंग के बाद की डिजास्टर अल्लाह ने बचा लिया। मतलब जिसने भी वो सीज फायर करवाई, वो इंडियंस हमारा कहें, हम उनका कहें या ट्रम्प साहब, सबका शुक्रिया। मैं तो पहले दिन से कहता हूँ जी, इंडियंस का भी शुक्रिया, ट्रम्प साहब का शुक्रिया और हमारे वाले पाकिस्तानियों को भी शुक्रिया। डोनाल्ड ट्रम्प ये कह रहे हैं कि इसका मतलब ये है, वो ये कह रहे हैं, इसका ज़रा इंटरप्रेट करें, वो ये कह रहे हैं कि आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ, अब शहबाज शरीफ बेचारा तो खैर उसकी औकात कोई नहीं, आसिम मुनीर और उनकी टीम फंस गए थे हिंदुस्तान के हाथों। उनको लग रहा था कि हमें शिकस्त हो गई है, तो मैंने दबाव डाल के हिंदुस्तान को इस जंग से डिसएंगेज किया। इसके अलावा इसका कोई और मतलब नहीं बन सकता। पाकिस्तान में ये कहानी सुनाई गई है कि हमने हिंदुस्तान को अपने मिसाइल्स के जरिए इतना मारा कि बुज़दिल हिंदुओं की चीखें जो हैं वो आसमान पे चली गई भगवान के पास, और फिर उसके बाद वो ज़मीन पे गिर गए और उन्होंने माफ़िया मांगी और उन्होंने डोनाल्ड ट्रम्प से हाथ जोड़े, उन्होंने कहा कि हमारी सुलह करवा दें। लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प की हर दफ़ा स्टेटमेंट से आपको ये पता चलता है कि ये बात झूठ है। असल एविडेंस क्या है? इन्होंने जो उनकी चीखें निकाली, एविडेंस इनके पास कुछ भी नहीं है, बिकॉज अगर इनके पास एविडेंस होती तो जनरल आसिम मुनीर की टीम उसकी सैटेलाइट एविडेंस और इमेजरी हमसे शेयर करती, या दुनिया में कोई ना कोई अखबार या कोई ना कोई इंस्टीट्यूट या अदारा वो शेयर करता। जो चीज़ हमने देखी है दुनिया ने,
वो ये देखी है कि इन्होंने जो कोई भी पटाखे या मिसाइल या बम मारे वो सिर्फ मकबूजा जम्मू और कश्मीर में और हिंदुस्तानी पंजाब में मारे। इन्होंने एक मिसाइल मारने की कोशिश की थी दिल्ली में, वो ये मार ना सके, उन्होंने रास्ते में गिरा दिया। लेकिन हिंदुस्तान के ड्रोन्स कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में दनदनाते रहे पूरे पाकिस्तान में, और उन्होंने 11 PAF के बेसिस जो हैं वो टारगेट करके ये डेमोन्स्ट्रेट किया कि हम एक्यूरेटली हिट कर सकते हैं। बेसिस उनको डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे थे, उन्होंने बेसिस को टारगेट करके डेमोन्स्ट्रेट की अपनी कैपेबिलिटी। ये घबरा गए। उसके अलावा उससे पहले इनके 9 कैंप्स को उन्होंने टारगेट किया जहां 100 के करीब लोग उन्होंने मार डाले। फिर हमें बताया नहीं गया कि कितने ज़्यादा जवान पाकिस्तानी फ़ौज के इस पूरी की पूरी 3.5 दिन की जंग में जो है जाँ बहक हुए। वो उस वक्त हमें पता चला जब 14 अगस्त 2025 को इन्होंने उन पर मेडल बांटे। तो ये वो सारा बैकग्राउंड है जिसके दरम्यान में डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट आती है, और ये असल चीज़ आपको बता नहीं सकते। मेरा ख्याल है आज के बाद इसको ज़्यादा नशर करना जो है वो शायद कम कर। की पूरी कोशिश है कि मैं एक जंग भी शुरू कर दूं, अफगानिस्तान के साथ शुरू कर दूं, हिंदुस्तान के साथ शुरू कर दूं। हालांकि हिंदुस्तान के साथ मुझे समझ नहीं आएगी कि वो जंग शुरू कैसे होगी अनलेस मोदी और ये मिल के कोई नूरा कुश्ती टाइप करें और उसमें इसको फिर एक जो है ना जी हीरो बना के, क्योंकि मोदी को पता है कि ये कितना कमजोर है और इसके रहने से पाकिस्तान के अंदर इंतशार आएगा, पाकिस्तान में मजीद इकोनॉमी कम होगी और पाकिस्तान के अंदर खाना जंगी होगी, और इसके रहने से ये इतना गिर जाएगा पाकिस्तान के। काउंटर आर्गुमेंट ये है कि ठीक है पाकिस्तान तो में तो आएगा, लेकिन ये जो इस वक्त लश्कर है और जमात दावा टाइप ये जितने भी हैं, मौलाना मसूद अजहर स्टेट प्रोटोकॉल के साथ, हाफिज सईद साहब स्टेट प्रोटोकॉल के साथ तैयारी कर रहे हैं इस वक्त। जाहिर बात है इनको किस लिए पाल रहा है, ये अक्रॉस द बॉर्डर जाके अटैक करेंगे तो वो रिस्पॉन्ड करेगा। तो इंडिया की इकोनॉमी चल रही है, आप मुझे बताएं ना सर कि उनको क्या फायदा है। मुझे ना इंडिया के साथ जो जंग है ना, अगर यूनिलैटरल है, इसमें मोदी नहीं मिला हुआ ना, तो वो इसकी ऐसे की तैसी कर देंगे। अल्लाह मैं देखें, वी कैनॉट फाइट इवन ए लिमिटेड कन्वेंशनल वॉर विद इंडिया। हम नहीं लड़ सकते, हमारे पास इतने नहीं है।